अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात अदा करने का आसान तरीका। अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज के साथ ज़कात को कई जगह हुक्म फरमाया। इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। इसी तरह हदीस में भी इस पर जोर दिया गया है। इसलिए हर साहिब निसाब मुसलमान को चाहिए कि वो ज़कात अदा करे। ज़कात कब और किस पर फर्ज होती है और किन चीज़ों में फर्ज होती है, इसका तो हम जानेंगे ही। साथ में आपके लिए एक आसान तरीका भी हमने बताया है जिससे आप आसानी से इसे समझ सकेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज़कात किसे कहते हैं। अल्लाह के लिए मुसलमान फकीर को अपने माल का उतना हिस्सा दे जितना शरीयत ने तय किया है, उसको ज़कात कहते हैं। ज़कात किस पर फर्ज होती है? इस दुनिया में बेशुमार मुसलमान है, गरीब अमीर, तो क्या ज़कात सब पर फर्ज है? सबको अपने माल से ज़कात देना जरूरी है। तो इस मामले में ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए एक निसाब यानी लिमिट मुकर्रर की है कि अगर इतना रुपया आपके पास है तो आप पर ज़कात फर्ज होगी, और अगर नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं। वो निसाब और लिमिट 52.5 तोला चांदी, जो कि तकरीबन 612 ग्राम बनती है। 52.5 तोला चांदी जो कि तकरीबन 612 ग्राम बनती है। आपके पास जो चांदी है उसका वजन 612 ग्राम या उससे ज्यादा हो, या अगर वो ना हो तो आपके पास इतना नगद रुपया या जेवर या सामान्य तिजारत हो जिससे आप 612 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, तो आपको साहिब निसाब कहा जाएगा। और साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है। ज़कात कब फर्ज है? अगर आपके पास इतना माल है जितना ऊपर बताया गया और उस पर 1 साल गुजर गया तो ज़कात फर्ज है। यानी अगर आपके पास माल अभी 6 महीने से है तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं। इसका मतलब यह है माल के ऊपर साल का गुजरना जरूरी है। ज़कात किन चीजों में फर्ज है? ये भी अल्लाह ताला का हम पर फजल है कि उसने हर चीज पर ज़कात फर्ज नहीं फरमाई, वरना माल तो बहुत सी शक्लों में होता है, जैसे गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है। तो क्या सारी चीजों की ज़कात निकालनी होगी? बिल्कुल नहीं। जिन चीजों पर ज़कात फर्ज है वो 4 चीजें हैं। नंबर 1, नकद रुपया, कैश, चाहे वो नोट हो या सिक्के हो। नंबर 2, सोना 87.5 ग्राम या उससे ज्यादा हो, चाहे जेवर की शक्ल में हो या सिक्के की। नंबर 3, चांदी 612 ग्राम या उससे ज्यादा हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या सिक्के की। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो जेवर औरत इस्तेमाल करती है उस पर ज़कात नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं। सही बात यह है कि इस्तेमाली जेवर पर भी ज़कात वाजिब है। हाँ, ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ सोने चांदी के जेवर पर ज़कात वाजिब है। अगर सोने चांदी के अलावा किसी और धातु का जेवर है, चाहे प्लैटिनियम ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरह हीरे जवाहरात पर ज़कात नहीं जब तक तिजारत बिजनेस के लिए ना हो, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए हो। नंबर 4, या तिजारत बिजनेस का माल हो। इसको अच्छी तरह समझे, कहीं ऐसा ना हो कि आप समझे कि मेरे पास 612 ग्राम चांदी और 87.5 ग्राम सोना तो है नहीं, तो मैं साहिब निसाब नहीं हुआ और मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं। तो ऐसा नहीं है। नोट, बिजनेस और तिजारत के माल का मतलब है कि जो चीज आपने बेचने या खरीदने के लिए ली है, जो चीज आपकी जरूरत के लिए है, वो ज़कात के लिए काउंट नहीं की जाएगी। जैसे आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक आपने अपनी जरूरत के लिए ली है और एक अपने बेचने के लिए ली है, तो ज़कात सिर्फ बेचने वाली गाड़ी पर ही होगी, अपनी गाड़ी पर नहीं। ज़कात अदा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि 6 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि ज़कात कैसे निकालना है। नंबर 1, ज़कात अदा करने के लिए साल में एक महीना मुकर्रर कर लो। मान लो रमजान का महीना।
तो अब रमजान का महीना आया, फिर देखो। नंबर 2, सोना कितना है, चांदी कितनी है और नकद कैश कितना है। चाहे बैंक बैलेंस हो या किसी के पास आपका पैसा है, वो भी शामिल कर लो। नंबर 3, आपके पास दुकान है और उसका गोदाम है, तो उसमें तिजारत का सामान कितना है, या अगर कोई प्लॉट और दूसरी चीज बिजनेस के लिए खरीद रखी है तो इसको भी शामिल कर लो। नंबर 4, आप इन सबको जमा करो, देखो कितना माल बनता है। इसको जांचने का दूसरा तरीका यह है कि देखो कि इन तमाम चीजों को बाजार में बेचे तो कितना रुपया मिलेगा। मान लीजिए कि इन सब की वैल्यू 1 लाख है। नंबर 6, जितना भी कर्ज देना है वो इस 1 लाख में से माइनस कर दो, फिर जो रकम बचे उसमें से ज़कात अदा कर दो। लेकिन अगर आपके पास उस लिमिट की रकम बची ही नहीं जिसमें ज़कात फर्ज होती है, तो आप पर ज़कात फर्ज नहीं। जैसे आज 14 मई को 612 ग्राम चांदी का रेट है 26,291, तो बताए गए तरीके पर सब कुछ जोड़कर और माइनस करके अगर 26,291 या उससे ज्यादा बचा है तो 2.5% ज़कात अदा होगी, जो कि सिर्फ 658 बनती है। अल्लाह हाफिज़।